हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों ने इसमें टाइटल में देख लिया होगा सब्जेक्ट क्या है इस वीडियो का, पर अगर नहीं देखा तो मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो एकदम यूजलेस हैं और जिनको यूज करने से साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, आपके बॉडी पे, आपके गोल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, पर आप उसे इसलिए कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि किसी यूट्यूबर ने उसे प्रमोट करने के चक्कर में या भी जो भी फेक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी, उससे आपको लगा कि मेरा ये बॉडी गोल इतने आसानी से बन जाएगा और इसलिए हजारों रुपए उस पर खर्च कर रहा हूं। अब ये वीडियो क्यों मैं बना रहा हूं, एक चीज हमने नोटिस किया कि ये तो सबसे पहली चीज है कि मैं देखता हूं सारे लोग सप्लीमेंट पे इतने हाईली डिपेंडेंट हो गए हैं कि उसे खरीदने के पहले एक बार भी सोचते नहीं क्या उसका इंपैक्ट, बस सुन लिया कि ये चीज ये करेगी मैं ले लो। दूसरी चीज है कि एक मेरे भाई ने, जैसे मैं सबसे बताता हूं कि कोई भी क्वेरीज हुआ करें, कोई भी सवाल हुआ करें, ट्रेनिंग वगैरह तो मैं देता हूं, वो दूसरी चीज है। अगर इन केस आपको कोई सवाल है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो हमारे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, जैसे मैं फ्री हूंगा आपको बताऊंगा। तो मेरे एक भाई ने क्या किया कि ये सवाल उन्हीं का था और उन्होंने कहा कि भैया ये 8-10 चीजें ले ली और बॉडी पे डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, और वो इतनी ज्यादा सप्लीमेंट को यूज कर रहे थे, उसके बावजूद उनको इंपैक्ट नहीं दिख रहा था। ऑब्वियस है, क्योंकि सबसे पहली चीज कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि मैं मान लो सपोज एल-कार्टिनिन ले लिया, समझा जाना कुछ नहीं, एल-कार्टिनिन की बॉडी किस बेसिस पे आपके बिहेव करे कुछ नहीं जाना, बस एल-कार्टिनिन ले लिया, सोच रहा हूं कि अब मैं 6 पैक्स बना लूंगा, मैं 100 किलो का हूं, डायरेक्ट 90 आ जाऊंगा 1 महीने में। ये सब एक्सपेक्टेशन होती, तो वहां एक मार खाते हैं आप लोग। दूसरी चीज एल-कार्टिनिन या कोई भी चीज, जो इस वीडियो में एल-कार्टिनिन के बारे में बात करूंगा, दूसरी चीज ये है कि लोग जानते ही नहीं है कि उसको असल काम क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस फेज में क्या आपकी बॉडी उसके लिए रेडी भी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट, फॉर एग्जांपल एल-कार्टिनिन ही है, जिसको एक लेवल पे आके ही कंप्लीट डाइट और कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद ही उसको सेट कर सकते हो वहां पे, वरना वो एकदम यूजलेस जाएगी। तो इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं और आप सबको बताऊंगा कि क्या ऐसी सप्लीमेंट्स हैं और किस कैटेगरी में कहां पे उसको प्लेस करना चाहिए अगर आप खरीद ही रहे हो। सबसे पहला तो यही है कि खरीदो ही मत, क्योंकि उसके नुकसान भी हैं और काम भी नहीं करेंगे और बहुत सारी चीजें। और इस वीडियो में फिर मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो भी सवाल रहा करे कि भैया इस वीडियो में बताओ, ये इस पे वीडियो बनाओ, डिटेल बताओ, समझाओ, तो कमेंट्स किया करो, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे मदद के लिए, जानने के लिए आप मैसेज करो, उसका कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, अगर ट्रेनिंग या कोई भी बॉडी गोल है, फैट लूज करना है, काफी कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसकी पर्सनल ट्रेनिंग मैं अलग देता हूं। आप उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, पर फेसबुक का मैसेज जब 100 से या 10 को क्रॉस करता है ना, तो उतना एक्टिवली शो नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, दिन में 100 मैसेजेस आते हैं। तो ये थी ये बातें। अब आइए सबसे पहले वीडियो पे आते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया एल-कार्टिनिन लोग ऐसे यूज करते हैं कि फैट लूज करना है बाबू एल-कार्टिनिन ले लो, फैट लॉस करना है बाबू एल-कार्टिनिन ले लो, बॉडी फैट कम करना है एल-कार्टिनिन ले लो। एल-कार्टिनिन है क्या? ये केमिकल कंपाउंड है जो आपके ब्रेन और किडनी को फंक्शनिंग में काफी असिस्ट करता है। ये आपकी बॉडी पहले से कुछ अमाउंट में क्रिएट कर रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जादू से आप एक्सटर्नली कुछ ले रहे हो। स्टेरॉइड नहीं है, बॉडी पहले से बना रही है, ब्रेन फंक्शन, किडनी फंक्शन वगैरह को थोड़ा असिस्ट करती है। अब जो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए, अच्छा इंप्रूवमेंट के लिए डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। अब फैट बर्निंग में क्या है, आप सबके दिमाग में, जो लोग यूज किए होंगे या सुने होंगे, तो उनके दिमाग में होगा कि भैया फैटी सेल्स को ये हमारे एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए ये फैट बर्नर हो गया। आपको पता है कि अगर मैं कैलोरी डेफिशिट पे हूं और मेरी बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर, जो एक समझिए बॉक्स है जहां पे ताकत स्टोर रहती है, बॉडी स्टोर करती है 140 से 170 ग्राम में, सबकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, मोटा मोटा आप 150 ले लीजिए। उसके खत्म करने के बाद बॉडी जो ये थोड़ी बहुत चर्बियां बची हैं हम लोग की बॉडी पे, डिपेंड करती है कहाँ पे स्टोर्ड है, वो स्टबन एरिया है या हाथ है, पैर, अच्छा एरिया जहां से जल्दी यूज हो, वहां से जो चर्बी है ना, वो भी एनर्जी ही है, और बॉडी ग्लाइकोजन को खत्म करने के बाद उसी पे स्विच करती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बस केवल एल-कार्टिनिन की वजह से ही स्विच होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एल-कार्टिनिन पे फेल कहां होते हैं लोग, देखिए एल-कार्टिनिन को यूज करने वाले ज्यादातर लोग बहुत ही ओबीस हैं, जिनका बॉडी फैट 15 से ऊपर ही है, और वो उस हिसाब से अपने बॉडी के हिसाब से उतने जागरूक नहीं है कि उनकी एक्चुअली कैलोरी डेफिसिट है कहां पे। 1500, 1400, 1000 ये दिखता है दूर से कि हाँ ये कम है, पर वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए कैलोरी डेफिसिट है ही। बहुत सारे लोग उसके बाद गलती करते हैं कुकिंग में। अभी आप एक बॉयल अंडा लो, 40 कैलोरीज हुआ, उसी को बॉईल कर दो, और ऑलिव ऑयल फिर नॉर्मल तेल में 100-150 कैलोरीज हो गया। ये चीज आप गिनते नहीं हो। सॉस यूज करो, वो भी 15 कैलोरीज दे रहा है। ये सब भी मिस्टेक करते हो। आपको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में होनी पड़ेगी। और भी चीजें हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और काफी डेप्थ में है, वो अलग किसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये मोटा मोटा ये है कि आपका एल-कार्टिनिन ही केवल ऐसी चीज नहीं है कि आपकी बॉडी को वो स्विच करेगा फैटी सेल्स जो स्टोर्ड है एनर्जी में। आपकी बॉडी खुद से ही यही करती है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज एल-कार्टिनिन को क्यों मैं मना करता हूं लेने को, देखो
तो सबसे पहली चीज कि आपकी डिपेंडेंसी उस पर हो जाती है। आप सोचते हो कि उसके बिना मैं फैट लॉस कर ही नहीं पाऊंगा। इतना हुआ बना हुआ है कि फैट बर्नर, और हर फैट बर्नर में क्या ये एल्कार्टनिन मेंशन जरूर है। काम कुछ और है, लोग कुछ और मत कंपनियां बेच रही हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं लोग तो बेच रही हैं। मेरा काम है जागरूक करना, मैं बताऊं। दूसरी चीज देखिए क्या, ये जब एनर्जी को कन्वर्ट करती है ना, जब आप बहुत ज्यादा एमजीज में से यूज करने लगते हो, तो ये शरीर को तोड़ने में आपका मसल सबसे पहले टूटता है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, फैट सेल जो एनर्जी स्टोर्ड है उससे पहले मसल ब्रेकडाउन होता है, तो ये आपके मसल को तोड़ देती है। जब मसल नहीं रहेगी तो वो शुगर बॉडी में टूटेगा एज अ शुगर और एनर्जी के तौर पे। वहां पे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जाएगा, आपकी मसल लॉस होगा, जो कि सबसे बुरी चीज है। अगर आपको फैट लॉस करना है, मसल पे ही आपका फोकस होना चाहिए और वही टूट जाएगा। और अगर ऐसा ही चला तो बहुत अच्छे मसल लॉस हो जाएंगे और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चली जाएगी, जहां पे आपका ऑब्जॉर्व होना बंद हो जाएगा। जो भी न्यूट्रिएंट लेंगे, बहुत सारा इंपैक्ट आपको अदर वे में ही पड़ेगा, शुगर लेवल से लेके बहुत सारे हार्मोन तक पे इंपैक्ट आ सकता है। तो इसको पहले छोड़ दीजिए। जो दूसरी चीज है मैं बताऊंगा वो है BCAA, ब्रांच चेन ऑफ एमिनो एसिड। अब इसका दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत है, ये है अच्छी ल्यूसीन की फैमिली है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, बहुत स्ट्रॉन्ग एमिनोज में। पर लोग इसे सोचते हैं प्रोटीन से कुछ हटके है, नहीं, प्रोटीन ही का ये हिस्सा है। प्रोटीन के 20 हिस्से हैं, जिसमें से 9 शरीर नहीं बनाती और 11 शरीर बनाती है। जैसे क्रिएटिन हुआ, ये सब चीजें शरीर बना रही है, आर्जिनिन हल्के अमाउंट में हुआ, सब चीजें बना रही हैं। और जो चीज नहीं बना रही उसमें 3 है ल्यूसीन वाली फैमिली। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि लोग इसे समझते नहीं है। अगर आपकी एक अच्छी डाइट है जहां पे आप 100 के ऊपर प्रोटीन ले जा रहे हो, और अच्छे क्वालिटी प्रोटीन, सोयाबीन वगैरह नहीं, अच्छे अंडे और पनीर जैसी प्रोडक्ट को यूज कर अपने प्रोटीन सोर्स को फुल, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको BCAA की जरूरत ही नहीं। आप 100 ग्राम अपना प्रोटीन पूरा कर दो, 100% नहीं, 99% चांस है कि आपको BCAA ऑलरेडी आपको मिल रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है। लोग सोचते हैं कि नहीं इसको यूज करना है, बॉडी बनेगी, ये है वो है। अरे भैया, पहले से आपके पास है तो उस पर पैसे खर्च करने ही क्यों है? आप ये सोचते हो कि BCAA कुछ और है, अलग से है, कुछ नहीं है, प्रोटीन का ही हिस्सा है वो। जब प्रोटीन पहले से ले रहे हो तो उस पर पैसे खर्च क्यों करने? उसके 2-4 ग्राम ऊपर करने से कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन पहले से ले रहे हो तो 104 ग्राम पे आपको कुछ मसल बिल्ड अलग से नहीं हो जाएगी, इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो उसके लिए 2000 रुपए खर्च करने से अच्छा अपनी डाइट को क्लीन करो, एक अच्छा ट्रेनर हायर करो जो आपको असिस्ट कर पाए, जो एक्चुअली आपका कॉस्ट का वर्थ दे पाए। BCAA कुछ अलग है नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूं, प्रोटीन ही का हिस्सा है। ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड, 4-5-20 अमीनोस मिलके प्रोटीन बनता है, तो उसी का हिस्सा है। अगर आप अंडे और ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे हो तो आपका पूरा है, नहीं जरूरत है भैया कुछ अलग से। जो तीसरा सप्लीमेंट है जो एकदम यूजलेस है, यूजलेस तो नहीं कहेंगे, मतलब आपका कॉस्ट का वर्थ नहीं देगा जो आप पैसे पे कर रहे हो, वो है ग्लूटामाइन। बहुत चर्चित चल रहा है कि भैया इसको लो तो रिकवरी अच्छी होगी, भैया इसको लो तो पंप अच्छा आएगा, भैया इसको लो तो आपकी मसल बिल्डिंग होगी। है क्या ग्लूटामाइन? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके प्रोटीन का, जब वो आपकी बॉडी जो प्रोटीन क्रिएट करती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो 11 नॉन एसेंशियल जो आपकी बॉडी बना रही है, उसमें इसका असिस्टेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही काम भर का असिस्टेंस है। ऑब्वियस है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके, पर ये वर्थ इट क्यों नहीं है? देखिए, ग्लूटामाइन आपको दूध से मिलेगा, हर बीन से मिलेगा, हर नॉनवेज फूड से मिलेगा, आपके इनफैक्ट रोटी तक में ग्लूटामाइन है। अब ये जो 3, 4, 5, 6 चीज़ें बताइए तो अभी होल बेसिस पे बताइए। अभी डेयरी को पनीर कर दो, दूध कर दो, दही कर दो, फिर बीन्स को स्प्राउट्स में बहुत सारे बीन्स, किडनी बीन्स कर दो, सीड कर दो, कुछ भी कर दो। उसके बाद आप मीट में अंडा हुआ, नॉनवेज चिकन हुआ, मटन हुआ, ये चीज़ कर दो। ये सब डिवीज़न अभी मोटा मोटा मैं बताया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है अगर आप हल्का सा भी फिट डाइट ले रहे हो ना, बस घर ही का खाना खा रहे हो, तो भी आप ग्लूटामाइन ले रहे हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। अब वो डिब्बे में आ रहा है, कोई बड़ा यूट्यूबर उसको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब दिखा रहा है कि नहीं नहीं लो इसे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़रूरी है, ज़रूरी है, पर वो आप पहले से ले रहे हो तो अब ज़रूरी नहीं रह गया। वो नहीं खर्च करना है 1500 रुपये उसके, नहीं अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ानी है कि इससे मेरी रिकवरी और ट्रेनिंग में फ़र्क आएगा। भैया पहले से ही शरीर में आपके वो कौन से ऐसे लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, आइदर वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, बीन्स वगैरह कंज्यूम नहीं कर रहे, डेयरी प्रोडक्ट पे नहीं है। कौन, सब छोड़ो, कौन ऐसा जो रोटी और नॉर्मल घर का खाना वीट नहीं कंज्यूम कर रहा है? कोई नहीं होगा। अगर कोई फिटनेस से ना भी हो ना तो भी ये चीज़ें मिल रही हैं पहले से उसको, तो फिर क्या ज़रूरत है 1500-2000 रुपये खर्च करने की, क्योंकि आपके फेवरेट यूट्यूबर ने बता दिया। फेवरेट यूट्यूबर को पैसा मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल रहा है, तो वो कर रहा है। बहरहाल उनका वो काम है, कोई जज नहीं करना मुझे, ऑब्वियस है सबको अपना घर देखना है, पर स्टिल आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी सप्लीमेंट लो तो समझो, सीखो कहाँ काम करेगी, कहाँ काम नहीं करेगी, आपको कैसे, अगर ले ही लिया है तो यूटिलाइज़ करो। अब यूटिलाइज़ की बात आ गई तो मैं बता दूं, BCAA अगर जिस लोगों ने भी ले लिया है, देखिए बहुत सारे लोगों ने BCAA कंज्यूम खरीद चुके हैं, अब उसको फेंकने से तो काम होगा नहीं।
बीच के वर्कआउट में उसे ना लें, इंसुलिन को हाई वाई ना करें। आपको अगर कंज्यूम करना है तो ऐसा कोई एरिया जहाँ पे आपका लग रहा है कि आपकी डाइट लैग कर रही है या फिर बहुत क्लीन डाइट है। सपोज अब मेरी डाइट है सुबह वाली नहीं, अभी बीच की अगर है तो बहुत एग बॉयल हुआ, सब्जी हुआ, एकदम सादा कुछ नहीं, तो वहाँ पे एज अ ऐड कर सकते हैं प्रोटीन का सोर्स। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होंगे जहाँ पे प्रोटीन सादा होगा, प्रोटीन कह रहे हैं, पनीर सादा होगा, तो खाने में दिक्कत होती है। तो जो भी लोग BCAA मोस्टली फ्लेवर्ड आता है, तो अगर आपको यूज़ करना है वहाँ पुट करें, उसे एज अ वे प्रोटीन समझें। जैसे प्रोटीन आप लोग डाइट के बाद लेते हो या जब भी लेते हो उसको वैसे ही लें, उसको डिब्बे को ख़त्म करें, आप फेंके ना उसको। ये भी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप तो बंद, भैया 1500-2000 रुपये खर्च किए हो, जो सही जगह से प्लेस करके उसको यूटिलाइज़ कर लो, अगली बार खरीदते टाइम ध्यान देना। और वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को कोई क्वेरी हुआ करे तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें जल्दी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चेक करता हूँ। फेसबुक पे बड़े मैसेजेस के लफड़े हैं, वो दिखता नहीं है, नीचे जाते रहता है जितने मैसेज आते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी शेयर और करिए भैया, लाइक वाइक करिए ताकि और मोटिवेट हूँ, और कमेंट्स करिए कि हम आपकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें।